मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का भव्य उद्घाटन करेंगे। जेवर में तैयार हो चुके इस मेगा प्रोजेक्ट के उद्घाटन के लिए अब तैयारियां जोरों पर हैं। 250 मीटर के विशाल क्षेत्र में भव्य मंच और टेंट सिटी की व्यवस्था की जा रही है, जहां हजारों लोग प्रधानमंत्री के कार्यक्रम का साक्षी बनेंगे। न्यूज 18 की टीम ने नोएडा एयरपोर्ट के हर हिस्से का जायजा लिया है, साथ ही पीएम मोदी के कार्यक्रम स्थल की तैयारियां भी देखी। देखिए ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जल्द शुरू होने वाला है। सीएम योगी ने हाल ही में जानकारी दी कि 28 मार्च के दिन उद्घाटन के लिए पीएम मोदी को न्योता भेजा जा चुका है। न्यूज 18 की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची और पीएम मोदी के दौरे को लेकर तैयारियों का जायजा लिया। न्यूज 18 के कैमरे में कैद हुई एक्सक्लूसिव तस्वीरें और आपको सीधे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तस्वीरें दिखाते हैं। तमाम तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। 28 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहीं पर पहुंचेंगे और इसी एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट 1334 हेक्टेयर में बन के शुरू होने वाला है और इसके साथ ही अर्थव्यवस्था भी उड़ान भरती हुई दिखाई देगी। सबसे पहले मैं कैमरामैन से कहूँगा आपको सीधी तस्वीरें दिखाएं। पीछे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है और यहाँ पे तमाम तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। प्रधानमंत्री 28 तारीख को यहाँ उद्घाटन के लिए पहुंचेंगे, लिहाजा आपको बता दें कि सुरक्षा के लिहाज से भी अब तमाम तैयारियां शुरू कर दी गई। लगातार पुलिस प्रशासन और जनप्रतिनिधि बैठक कर रहे हैं। साथ ही आपको बता दें कि यहाँ पर इसी एस्केलेटर्स के जरिए आप सीधे एयरपोर्ट ऊपर पहुँच सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर तमाम साइनेज बोर्ड भी अब लगा दिए गए हैं। एयरपोर्ट में अराइवल, डिपार्चर, पार्किंग, लिफ्ट के साइन बोर्ड लगा दिए गए हैं। एंट्री के साथ आपको डिपार्चर एरिया दिखेगा। एंट्री के साथ ऑटोमेटिक चेक इन मशीन इंस्टॉल की गई है। बोर्डिंग पास लेने के बाद सीधा सेल्फ बैगेज ड्रॉप सिस्टम लगाए गए हैं। बैगेज ड्रॉप करने के साथ आप चेक इन कर फ्लाइट ले सकते हैं। न्यूज़ 18 आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखाता है और सबसे पहले तस्वीरें दिखाता है नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की। और आप देखेंगे यहीं से आप एंट्री करके सबसे पहले सेल्फ चेक इन करेंगे। सेल्फ चेक इन के लिए ये 4 मशीनें लगाई गई हैं और यहाँ से आप अपना बोर्डिंग पास लेने के बाद सबसे पहले और सीधे और सरल वे में अगर बात करें तो आप ये देखेंगे ये सेल्फ बैगेज सिस्टम है। यहाँ पे बैगेज सिस्टम के लिए लगाया गया ताकि आपको लाइन में ना लगना पड़े, आपका समय ना बर्बाद हो। ये तमाम चीज़ों का ख्याल रखा गया और इस तरीके से ये 6 मशीनें लगाई गई हैं। तो जाहिर तौर पे ये मशीन आप देखेंगे हाईटेक। इस यहाँ पे आप फेस स्कैन हो जाएगा, यहीं से आप बैगेज ड्रॉप करेंगे और सीधे बैगेज जो है वो आपके प्लेन में पहुँच जाएगा। उसके बाद सीधे आप यहाँ से सामने एंट्री करेंगे, सामने सिक्योरिटी चेक है और सिक्योरिटी चेक के बाद आप सीधे एरोब्रिज से होते हुए अपने प्लेन में पहुंच जाएंगे। तमाम तैयारियां कर ली गई और लगातार रिहर्सल की जा रही हैं। जो यहाँ पे स्टाफ है उनके ज़रिए यहाँ पर आप देखेंगे कि रिहर्सल की जा रही है। और ये नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के तमाम जो साइनेज बोर्ड है वो लगे हुए हैं। सुरक्षा के लिहाज से अगर बात करें तो हाईटेक सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और ये जो आप एरिया देख पा रहे हैं यहीं से आप एंट्री करके एयरपोर्ट में अंदर एंटर करेंगे। फ़िलहाल ऊपर जिस तरीके से बात की गई थी कि पानी की लहरों जैसा दिखाई देगा और सुबह सूरज की जो रोशनी है वो छनते हुए यहाँ पहुँचती, लिहाजा ऐसा मालूम पड़ता है कि आप पानी के लहरों के बीच में हैं। इस तरीके से इसको डिज़ाइन किया गया बेहद खूबसूरती के साथ। हाईटेक मशीनें इंस्टॉल की गई हैं और इस तरीके से नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पूरी तरीके से बनकर तैयार हो गया है। 1334 हेक्टेयर में ये बनाया गया है। पहले फेज़ में एक हवाई पट्टी के साथ इसकी शुरुआत होगी। न्यूज़ 18 लगातार इसकी कवरेज कर रहा है और आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहा है। मैं कैमरामैन से कहूँगा आपको तस्वीरें दिखाएं। देखिए बेहद खूबसूरती के साथ इसे बनाया गया है। तमाम यहाँ पर तैयारियाँ की गई हैं। हाईटेक कैमरेज लगाए गए हैं, अनाउंसमेंट के लिए डिवाइसेस लगाई गई हैं और सुरक्षा के लिहाज से तमाम तैयारियाँ की गई हैं। बोर्डिंग आप पास यहाँ से ले सकते हैं, इसके लिए आपको कहीं लाइन में लगने की ज़रूरत नहीं है। और साथ ही डिजी यात्रा के ज़रिए आप यहाँ पर स्कैन कराने के बाद डिजी यात्रा के ज़रिए आप बोर्डिंग पास लेके सीधे एंटर कर सकते हैं। और काउंटर की अगर बात करें, देखिए मैनुअल भी व्यवस्था की गई है, लिहाजा आप देखेंगे मैनुअल के लिए इस तरीके की यहाँ पे तमाम तैयारियाँ की गई। काउंटर्स लगे हुए हैं जिसमें आकाशा एयर के लगे, इंडिगो के लगे और एयर इंडिया के लगे। और देखेंगे यहाँ पे तमाम सूटकेस रखें क्योंकि लगातार रिहर्सल की जा रही है और सामने बिल्कुल डोमेस्टिक गेट है।
न्यूज़ 18 आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहा है। एयरपोर्ट के अंदर की तस्वीरें हैं और यहाँ पर लगातार रिहर्सल की जा रही है। 28 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करेंगे और उसके बाद यहाँ से हवाई जहाज उड़ेगा, ही साथ ही उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। इस दौरान निरीक्षण करने पहुंचे विधायक धीरेन्द्र सिंह से खास बातचीत भी की। 28 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे और इस वक्त हम उसी साइट पर मौजूद हैं और आप देखेंगे तमाम तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। जेवर एमएलए धीरेन्द्र सिंह यहाँ इंस्पेक्शन के लिए भी मौजूद हैं और आपको बता दें कि 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी नींव रखी थी और अब ठीक 2026 में इसका उद्घाटन करेंगे। सबसे पहला रिएक्शन विधायक जी, कितनी खुशी है, आपके चेहरे पे स्माइल भी है। जिसकी नींव रखी गई, अक्सर देखा जाता है कि वो प्रोजेक्ट्स पूरे नहीं हो पाते हैं, लेकिन ये प्रोजेक्ट पूरा हुआ, समय के साथ पूरा हुआ और अब तारीख भी स्पष्ट हो गई है कि प्रधानमंत्री इसका उद्घाटन करने आ रहे हैं। देखिए, हम जेवर वासियों के लिए बहुत ही गौरवशाली क्षण है कि जब देश के प्रधानमंत्री दोबारा जेवर की सरजमी पर आ रहे हैं और इसे समय पर पूरा करवाने में मेरे प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का बहुत बड़ा रोल है। हम लोग काफ़ी दिनों से इंतज़ार कर रहे थे, चूँकि ये कयास 3 महीने से लग रहे हैं। हमारा एयरपोर्ट तैयार था, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने 28 मार्च का हमें समय दिया है। बीजेपी विधायक का कहना है कि ग्रेटर नोएडा के लोगों के लिए ये काफी गौरवशाली पल रहेगा। जेवर के हर घर में इस वक्त खुशी का माहौल है और हम धन्यवाद करते हैं अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री और मोदी जी का, जो उन्होंने एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का प्रोजेक्ट हमें दिया और यह प्रोजेक्ट यहाँ के नौजवानों का, यहाँ की खुशहाली का माध्यम बनेगा। एक समय था जब जेवर के लोग दूसरी जगह रोजगार के लिए जाते थे, लेकिन इसका उद्घाटन होने के बाद यहाँ जो निवेश आ रहा है, अब बाहर के लोग यहाँ नौकरी करने जाएंगे। ये तैयारियां शुरू हो गई हैं युद्ध स्तर पर और इंतज़ार है 28 मार्च का। उस दिन हर घर से निकलकर लोग अपने नेताओं की अगवानी के लिए यहाँ मौजूद रहेंगे। अभी तक जेवर वासी जो है हवाई जहाज ऊपर से देखते थे, अब उनकी सरजमी पे यहीं से उड़ेगा। हमारा प्रयास है कि हम जेवर के लोगों को भी हवाई जहाज में बैठाएं और उन्हें यात्रा कराएं, क्योंकि मेरे प्रधानमंत्री चाहते हैं कि चप्पल पहनने वाला व्यक्ति भी हवाई जहाज में बैठे। जेवर में स्थानीय लोगों का कहना है कि अब हमारे बच्चे यहीं नौकरी करेंगे और अन्य राज्यों के लोग भी यहाँ नौकरी करने आएंगे। सीएम योगी ने 1800 रुपए प्रति वर्ग मीटर से रेट 4300 रुपए प्रति वर्ग मीटर किया। हमारे यहीं सेक्टर 29 और 30 में करीब 4000 कंपनियां लग रही हैं। बाहर के भी बच्चे यहाँ आके नौकरी कर रहे हैं। हमारे जो लोकल के बच्चे हैं उनको भी ज़्यादा से ज़्यादा काम मिल रहा है। कि इतनी बड़ी रेजिडेंशियल एरिया जो है मेरे हिसाब से कहीं भी नहीं है जितना कि जो हमारे यहाँ है, और हम काफ़ी बेहद खुश हैं इस चीज़ से कि हमारे यहाँ इतना बड़ा प्रोजेक्ट बना है और कंपनियाँ जो बनी हैं, तो इसलिए हम चाहते हैं कि हमें कोई परेशानी नहीं है। एयरपोर्ट से हम बड़े खुश हैं कि उन्होंने किसानों के बीच में जाके सहमति से ज़मीन दिलवाई और इतने सारे प्रोजेक्ट लाए। तो इसलिए विधायक जी का बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जाएंगे, बहुत बढ़िया तरीका से प्रोग्राम रहेगा, बहुत बढ़िया स्वागत। तैयारी कर रहे हैं, मतलब पूरी तरीके से सब इकट्ठा है, जाएंगे रैली में। बिल्कुल जाएंगे, तरीके से जाएंगे, सब बसें भर भर के आएंगे बहुत तरीके से। कितने लोग जा रहे हैं तो बताइए। लगभग 2.5 से 3 लाख आदमी की भीड़ होगी यहाँ पे। हमारी जमीन तो कंपनियों के लिए गई है। अच्छा, तो बच्चों की नौकरी के लिए भी हमेशा पिता का ये रहता है कि बच्चे आसपास नौकरी करें, तो अब यही नौकरी आशा तो यही करते हैं कि जब कंपनी लगी है तो हमारे बच्चों को नौकरी मिलेंगी। इस एयरपोर्ट को 3 चरण में बनाया जा रहा है। पहले चरण में 1 रनवे और एक बड़ा टर्मिनल तैयार किया गया है, जहां से उड़ान शुरू होंगी। पहले चरण में 1 रनवे का काम पूरा हो गया है। एक यात्री टर्मिनल भवन का निर्माण भी पूरा हो गया है। सालाना क्षमता करीब 1.2 करोड़ यात्रियों की होगी। दूसरे चरण में क्षमता 3 करोड़ यात्रियों की होगी। वहीं तीसरे और चौथे चरण के बाद 7 करोड़ की क्षमता हो जाएगी। टर्मिनल भवन 1.38 लाख वर्ग मीटर का है। एयरपोर्ट में 48 चेक इन काउंटर बनाए गए हैं। 9 सुरक्षा जांच लेन और 9 इमिग्रेशन काउंटर भी हैं। डोमेस्टिक इंटरनेशनल लाउंज भी विकसित हैं। साथ ही 10 एरोब्रिज, 28 विमान पार्किंग स्टैंड तैयार हैं। करीब 3 लाख लोग पीएम मोदी के भाषण को सुनने के लिए यहां पहुंचेंगे। पीएम मोदी के सभा के लिए विशाल और भव्य मंच बनाया जा रहा है।
नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की शुरुआत में यहां से हर दिन करीब 150 फ्लाइट उड़ान भर सकेंगी। पहले घरेलू उड़ानें शुरू होने की संभावना है, बाद में अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें भी शुरू की जाएंगी। पहले चरण में एयरपोर्ट करीब 1.2 करोड़ यात्रियों को सालाना संभालने की क्षमता रखेगा। एक बार ऊपर की तस्वीरें आपको दिखा दें, बेहद शानदार है, बेहद खूबसूरती से नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को बनाया गया है और इसके लिए उत्तर प्रदेश के लिए प्राथमिकता थी, साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए ये ड्रीम प्रोजेक्ट था और न सिर्फ जेवर वासियों के लिए बल्कि पश्चिमी यूपी के लिए एक बड़ी सौगात है नोएडा इंटरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, ताकि यहाँ से उड़ान के साथ साथ औद्योगिकीकरण न सिर्फ जेवर क्षेत्र का बल्कि समूचे पश्चिमी भारत का। साथ ही आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने यह भी स्पष्ट किया था कि यहाँ से 1 लाख करोड़ रुपए का हर साल राजस्व की प्राप्ति होगी, लिहाजा जो सरकार ने 1 ट्रिलियन इकोनॉमी का सपना देखा था वो भी पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। कैमरामैन प्रकाश गुप्ता के साथ हिमांशु शुक्ला, न्यूज़ 18 नोएडा।